हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मिर्ची का अचार। इसे हम कुच्चा अचार बना के तैयार करेंगे। अगर आपने इसे मेरी तरह से बना लिया तो ये अचार आपका सालों साल तक खराब नहीं होता है। और ये अचार इतना टेस्टी लगता है कि आप इस अचार का दीवाना हो जाएंगे। एक बार बना लिया तो बार बार इसी तरह से बनाएंगे। और ये अचार पूड़ी पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस अचार को आप स्टोर करके सालों साल तक रख सकते हैं। और इसे बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है। ये झटपट से बनके तैयार हो जाता है। इतना आसान ये अचार बनाना है। तो अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस अचार की रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आधी किलो मिर्च लिया है और मिर्च को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। और इसे हम आधे घंटे के लिए धूप में रख दिए थे। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। इसमें पानी एक भी नहीं रहना चाहिए। सभी को आप साफ कर ले। तो इस तरह से मिर्ची को साफ करके सारा पानी सुखा लें। और हमने यहाँ पे 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन लिया है। तो इसका डंठल हम इस तरह से निकाल लेंगे। मिर्च का डंठल हमने इस तरह से हटा लिया है। तो इस तरह से मिर्च को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मिर्च को काट लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे एक दो लाल कलर की भी मिर्ची थी तो मैंने उसे भी ले लिया है। आपके पास लाल हरा दोनों हो तो दोनों को मिक्स करके ले ले। तो दिखने में ये अचार बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से हमने बारीक काट लिया है। तो इसे अब हम चॉपर से ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर में अब हम मिर्च को इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से दोस्तों अगर आप चॉपर से बनाते हो तो आपको ये बनाना बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मिर्च को चॉप कर लिया है। तो इसे अब हम चेक कर लेते हैं। तो मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो इस तरीके से हमें मोटा सा दरदरा पीसना है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें से जो मोटा मोटा सा है पीसा नहीं है उसे मैं फिर से इसमें डाल दूंगी। अगर आपको लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मोटा टुकड़ा है तो इसे हम फिर से पीस लेंगे। और अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से काट लेने से इसे चॉप करना आसानी हो जाता है। तो इस तरह से अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। तो मैंने यहाँ पे अदरक को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे डाल देंगे इसी में और इसे हम चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और जो बचा हुआ मिर्च था उसे भी मैंने चॉप कर लिया है। अब सभी को इसी में हम डाल देंगे। तो इस अचार को बनाने में हमें सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो इस अचार को बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 टेबलस्पून पीली वाली सरसों लेना है और 2 टेबलस्पून काली वाली सरसों लेंगे। अगर आपके पास दोनों में से एक हो तो आप इन दोनों में से एक को ही डाल सकते हो। मेरे पास था तो मैंने यूज कर लिया। और इसमें हम 2 टेबलस्पून जितना सौंफ डालेंगे। तो सौंफ अचार का जान होता है तो इसे आप जरूर डालें। और 1 टेबलस्पून मेथी डालेंगे। तो यहाँ मैंने बोला था 3 लेकिन आपको यहाँ में से 4 लग रहा है। तो ये जो पीली और काली वाली सरसों है तो ये एक ही हुआ। आप चाहे तो इसे दोनों में से काली चाहे पीली कोई सा भी ले सकते हो। तो मेरे पास दोनों था तो मैंने दोनों आधे आधे ले लिया है। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो इसे रोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे फ्लेम को लो मीडियम पे रखा है। तो दोस्तों इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना या फिर भूनना नहीं है। बस मसाला में से हल्का सा खुशबू आ जाए इसे हमें उतना ही पकाना है। उतना भूनना, इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है बस हमें मॉइस्चर को ख़त्म करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है या फिर इसका कलर चेंज नहीं करना है। बस हमें इसके हल्का सा ड्राई करना था। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे अब सरसों तेल लेंगे। तो हमने यहाँ पे आधा कप सरसों तेल लिया है। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ही आप ले और ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे।
तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना नमक ऐड करेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है, तो अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। और 1 टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। इस कलर हल्दी डालने से कलर अच्छा आता है और अचार का कलर और भी खिला खिला अच्छा दिखे, उसके लिए हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च लिया है। ये तीखी नहीं होता है, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। तो यहाँ पे अचार लंबा चले उसके लिए हमने यहाँ पे विनेगर लिया है। इसे डालने से, विनेगर डालने से अचार यहाँ पे लंबा चलता है। तो हमने यहाँ पे 1/4 कप विनेगर लिया है। अगर आप थोड़ा सा बना रहे हो तो उसमें आप नींबू का जूस डाल सकते हो। अब हमने जो ये मसाला लिया था इसे पीस के डालेंगे। तो हमने यहाँ पे मसाले को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। तो इस तरह से आपको मसाले को दरदरा पीस लेना है। मसाले को डाल दिया है। तो हमने जो तेल को गर्म करके ठंडा किया था उसे ले लेंगे। तो अब हम इसमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अब आप जार में भर के रख सकते हो। तो आपका अचार यहाँ पे तैयार हो गया है। तो ये इस तरह से अगर आप अचार बनाते हो तो ये अचार एकदम लंबी चलती है। अगर आपको यहाँ पे ऑयल नमक कम लग रही हो तो आप इसमें ऊपर से गर्म करके ऑयल को फिर से थोड़ा सा डाल सकते हो और नमक को टेस्ट कर ले। अगर नमक भी कम लगे तो इसमें आप ऊपर से बाद में डाल सकते हो और मिक्स कर ले। तो इस अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक लकड़ी ले लिया है और इस तरह से लकड़ी को जला लेंगे। तो मेरी तरह अगर आपके पास कोई कोयला ना हो तो यहाँ पे आप इस तरह से एक छोटा टुकड़ा लकड़ी को अच्छी तरह से जला के ले सकते हो। तो ये लकड़ी एकदम अच्छी तरह से जल गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस तरह से इसे हम कटोरी में रख देंगे और इसके ऊपर इस तरह से लहसुन के छिलके डाल देंगे और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे। तो इससे धुआं अच्छी तरह से निकलने लगेगा। अब हम इसे एक जार में इस तरह से धुएं को भरेंगे। तो यहाँ पे हम स्मोकी फ्लेवर का अचार बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें धुएं को इसके अंदर भर लेना है, जार के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जार के अंदर धुआं को इस तरह से भर लिया है और जो हमने अचार बनाया है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से अचार बनाते हो तो ये अचार आपकी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो दोस्तों ये अचार आपको ठंड में पूड़ी पराठों के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके पास पूड़ी पराठों के साथ खाने के लिए कुछ ना हो तो आप इस अचार को पूड़ी पराठों के साथ खा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये अचार इतना टेस्टी लगता है कि आप इसका दीवाना हो जाएंगे और इसे आप बार बार बना के इसी तरह से खाना पसंद करेंगे। तो ये अचार इतना टेस्टी लगता है कि आप इस अचार को बार बार बनाकर खाना चाहेंगे और इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। तो इसे आप 2 से 3 धूप में रख दें तो ये अचार साल भर चलेगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आता है तो इस अचार को आप बाहर 1 से 1.5 महीना तक ही खा सकते हो और उसके बाद इसे अच्छी तरह से इसका ढक्कन लगा के इसे फ्रिज में रख के। तो दोस्तों अगर मेरी आज की अचार की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।